नमस्कार, लाइव हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। ये लाइव तस्वीरें देखें शिवानी मंडी की। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिवानी मंडी जो है वो एक तरह से शिवानी मंडी के अंदर पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ इसलिए हम कह सकते हैं कि शिवानी मंडी केवल एक सरकार का विरोध प्रदर्शन के अलावा और आज ये किस प्रकार की बाढ़ आई है हम जानेंगे। इनकी शिवानी मंडी के अंदर लगभग 2-3 महीने से देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ ये है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाफ नारेबाजी और विपक्ष जो एकजुट होकर खड़ा हो चुका है। हम इसको बाढ़ नहीं चाहे तो और क्या कहेंगे। एक लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आप लोग मोर्चाबंदी कर रहे हो, ऐसा क्या रीज़न है कि आप थोड़े दिन पहले भी अभी आपने जो प्रदर्शन किया था उससे पहले भी कभी किसान करते हैं कभी मजदूर करते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है जो धरातल पर जो मेन दिक्कत है वो हमको ज़रा समझाएं और जो उसके आपकी आगे मांगी जा सके। ये जो बाढ़ बता रहे हो आप है, ये केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण है। जो सरकार गलत नीतियों को अपना रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रही है, जो भवन निर्माण मजदूर करते हैं उनके बेनिफिटों को रोक रही है, उनको दर दर ठोकरें खुआ रही है। इसलिए बाढ़ हो रही है कि सारा हरियाणा, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी संगठन हो, सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज ये बता दीजिए कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन है ये कौन से संगठन के द्वारा किस पर्पज से किया गया है? ये हमारा भवन निर्माण मजदूर संघ इंटक की तरफ से किया गया है और जो शिवानी के प्रधान है, जिले के प्रधान रामतर खोरडा जी है, उनके नेतृत्व में किया गया है। और ये मांग 12 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मांग पत्र में जो 12 मांगे हैं, एक तो जो ये सीपीएस सिस्टम लागू किया सरकार ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें पहले जिला वाइज फार्म जमा होते थे। अब भिवानी का फार्म, हिसार का फार्म पता नहीं यमुनानगर जाता है, किस जिले में जाता है पता है नहीं, और वो अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। एक मांग ये थी हमारी पूरे प्रदेश में एक सिस्टम लागू किया जाए, एक संविधान लागू किया जाए, एक कानून बना जाए ताकि मजदूरों को उसका बताया जाए भाई ये कानून है, इस संविधान के अनुसार आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि मजदूर उन शर्तों को पूरा कर सके। एक जो दूसरी मांग 90 दिन की थी हमारी, पहले यूनियन वेरिफिकेशन कर मोहर लगाकर मजदूरों का फिर आराम से बेनिफिट आराम से मिल जाता था। लेकिन किस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2018 में गैर कानूनी तरीके से बिना बोर्ड में पास किए यूनियन को बाहर कर दिया गया है, बस उसकी पावर छीन ली गई है। और ये है भाई हमारा, जब तक यूनियन थी बहुत सोच समझ कर पंजीयन किया करती, कैंप लगाया करती, मजदूरों बुलाया करती। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ है, सियासी सेंटर पर बाढ़ हुई है, उसका ये नहीं पता सियासी है ये मजदूर है क्या है, उसको तो अपने पैसे के लिए धड़ाधड़ पंजीकरण किए जा रहे हैं। उसके लिए भी एक बहुत है भाई, इन पर रोक लगाई जाए। आज हरियाणा में इतने सियासी ने इतना कदर विचार किया है, कोई पैसे का ठिकाना नहीं, 2000 5000 कोई लिमिट दी है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए 90 दिन का काम मजदूरों को दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है? ये जो क्या रीजन है, क्या 90 दिन ऐसे है, जो मजदूर है साल में एक दिन 90 दिन का काम चाहिए भाई। एक दिन में उसने 90 दिन काम कहाँ किया है? जो मिस्त्री है वो तो लगे रहते हैं, लेकिन कंडीशन है सरकार ने लगा रखी है कम से कम 360 दिन में से 90 दिन का काम मिलना चाहिए सरकार को। एक साल में 90 दिन की वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब फलाना मजदूर का काम किया, फलाना मालिक का काम किया है, तो वो सेक्रेटरी पटवारी जहाँ लिखते नहीं, मैं तेरे को जानता नहीं, मेरे पास काम नहीं किया। ये मजदूरों बहुत परेशानी कर रही है। इससे भी कहे भाई पूरे जो पहले यूनियन किया करती उस तरह यूनियन का बहाल किया जाए और मोर मार के मजदूरों को बेनिफिट मिला जाए। एक है जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं सरकार है, आज ऑनलाइन है, एक ऑब्जेक्शन ठीक है दूसरा लगा दिया, दूसरा ठीक है तीसरा लगा दिया, एक एक फार्म पर 40-40 ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। मजदूर एक ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए शहर से गांव आता है, कम से 100 रुपये खर्च होता है। अगर साइकिल की कीमत 3000 है तो 300 चक्कर कटे तो उसके साइकिल के पैसे तो वैसे भाड़ा किराया में वो चले जाते हैं। एक बात बताइए, अगर मजदूर अगर ऑब्जेक्शन 40 ऑब्जेक्शन हटवाने के लिए किसके चक्कर काटेगा? ये प्राइवेट दफ्तर के चक्कर काटेगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसके लिए मजदूरी कमाएगा? आप ये बता दीजिए। ये है वही तो कह रहे हैं, हमें सरकार ने इतना सिस्टम कर दिया। बचाते यूनियन आए होते पहले दफ्तर है, इंटक के सारे दफ्तर यूनियन होंगे, सब यूनियन दफ्तर आ जाते थे, वो मोहर मार कर देते थे, उसका पास हो जाता था। लेकिन जब से ये पटवारी सेक्रेटरी तहसीलदार के साइन करते हैं, साइन करा कर देते हैं,
उस पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, अपना कड़ा काम गया साइड बताओ, उस फैक्ट्री में लिखवा के ले आओ। एक आप इतने फैक्ट्री साइन करता है, उसके पास फ़ोन करता हो ज़्यादा बनना नहीं पता, 1000 साइन करते हैं, आपका फ़ोन आता, आप कहते हो भाई, लेकिन ये कहते हैं मैं उसकी वेरिफिकेशन सेक्टर लिख के दे, और ओरिजिनल सेक्टर साइन होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार चक्कर कटा रही है। ये है इसका मतलब, आपका कहने का मतलब मजदूर तो आपके हिसाब से जो आप जो रूल बनाए हैं उसके हिसाब से बिल्कुल न्याय मिल सकता है इसको। बस इसीलिए तो रोडों पर मजदूर खड़े हैं, किसान रोडों पर खड़े हैं, कानून इतने बना दिए। और अब हमारे प्रधान जी लोहान साहब है, ये इसके बारे में कुछ ये बता दीजिए कि अब आप क्या चाहते हो कि किस प्रकार से मतलब आपकी समाधान हो? हम चाहते हैं कि पूरी जो सिस्टम और मांग पत्र दिया है, एक तो पूरा हरियाणा का एक नियम लागू कर दे। भाई फतेहाबाद में कुछ मांगा है, हिसार में कुछ मांगा है, रोहतक में कुछ मांगा है, पूरा एक कानून बना दे, उसको लिस्ट में दे दे मजदूरों को, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सरकार पैसे दे देगी। एक तो ये है भाई, एक कानून सरल से सरल इसका माध्यम बनाया। हाँ भाई, एक कानून बना दो ताकि मजदूर को बार बार चक्कर निकालना पड़े। श्रीमान जी का आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार नैन है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ बाउंड्री सिंह का। थैंक यू सर। ये हमारे प्रधान जी। ना हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए, फिर क्या समस्या है, किस प्रकार की इस पर डिटेल से बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह लोहान है, मैं हरियाणा इंटक का सेक्रेटरी जनरल और भवन निर्माण का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और जो आज ये प्रोग्राम किया है, जो आपने एक बाढ़ का जो बताया है कि बाढ़ आई हुई है सरकार के खिलाफ, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी उसके खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार की नीयत हर वर्ग से खिलाफ है। पूंजीपतियों को हाथों में सबके में रोपना चाहती है, और इस बोर्ड को भी ख़त्म करने की साजिश है। जो श्रम, जैसे 44 श्रम कानूनों को तोड़ के 4 कोड बनाने जा रही है कि मजदूर की जो 29 कानून थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। मजदूर कहीं पर भी जागा तो 12 घंटे ड्यूटी देगा, मालिक के मन मर्जी से ही काम करेगा, ना उसको डबल ओवर टाइम मिलेगा। 12 घंटे ड्यूटी दे के बेचारा कहाँ खाना खाएगा। उसके आज हालात ऐसे हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर गृह युद्ध के हालात हो चुके हैं, क्योंकि जब तक कानून नहीं रहेगा तो आमने सामने की लड़ाई होगी, जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो गृह युद्ध होगा। तो इन हालातों को देख के हर वर्ग आज सड़कों पर उतरा हुआ है, और हमें पीछे भी हमें इस बोर्ड को बचाने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि अगर ये बोर्ड बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो इसके लिए यूनियनों के प्रतिनिधि रखे जाएं। बोर्ड के अंदर एक बोर्ड बनाया गया, सरकार ने कर्मचारी मजदूरों का एक प्रतिनिधि साथ में लिया गया है, उसमें सरकार ने अपने जेजेपी के, बीजेपी के दो आदमी लेके और बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जबकि उन किसी मजदूर की परिभाषा का नहीं पता है, वो आदमी लिए गए हैं। तो हमने ये डिमांड दी थी कि कम से कम ट्रेड यूनियन मूवमेंट से एक आदमी लेके मजदूर इसका बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे इस बोर्ड को सुचारू रूप से चलाया जा सके और मजदूर की समस्याओं को हल किया जा सके। वो सरकार ने अपनी मनमर्जी से सारे काम कर रही है। ऑनलाइन का सिस्टम भी गलत है। हमको मैं आज 1 महीने के लिए कुछ सिस्टम करती है, अगला महीना उसको दूसरा बदल देते हैं। तो इस हालातों को देख के जो 100 मजदूरों को जो बेनिफिट मिला करता, आज 10 मजदूरों को भी नहीं मिल रहा है। इन हालातों को देख के सारे मजदूर आज बड़े परेशान हैं। हमें 12 सूत्री मांग पत्र SDM महोदय को दिया है, और सरकार से हमारी बात विचाराधीन भी चल रही है, लेकिन सरकार ने मांगों का जवाब दिया है, कोई उसका हल नहीं किया है। हमारी ये डिमांड है कि जवाब देने से बात नहीं बनेगी, उनका हल करवाएं, ताकि मजदूर की समस्या हल हो सके और मजदूर को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। इन्हीं बातों के लिए आज ये प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन किया गया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम और गांव का नाम बताइए। अच्छा, तो आपका नाम? शिवात। नाम? विमला। नाम विमला। गाँव शिवात से? शिवात। आप ये किस लिए आए हो आज? अरे कोई मजदूर है कि कभी तो कोई सुनावनी हो जाए। पैसा दे लिए, एक बार मिला था, पता नहीं मिला। मजदूरी भी पूरी नहीं मिला। साल में कितने दिन मजदूरी करते हो? साल में 100 दिन की। 2 दिन से ज़्यादा मजदूरी करते हो? 1.5 दिन भी मजदूरी तो कोई कितनी कर लिया, भूख लगा थी देख रहा। और आपको दिक्कत क्या आ रही है सबसे ज़्यादा? दिक्कत तो सबके सिलेंडर बनावा तो महंगा, और की मिले तो महंगा, सबकी यहाँ की समस्या तो बिजली को बिल भी, राशन कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी
ये हमें मानस है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपकी जो मजदूर हाँ तो मेरा बू बेटा है ये, मेरा बू बेटा है ये। ये तो ठीक है, आपकी काफी बनी हुई है क्या मजदूर की? हमारी है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिले, कोई फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं मिला आपको? आपकी काफी बने। कोई ढूंढ आ रहा नहीं, कोई भाई ढूंढा की मरम्मत कुछ भी नहीं आ रहा। आपके गांव से कितनी महिला आए हैं, कितने पुरुष आए हैं? महिला तो 6, 7, 10, 12 मानस आए से लोग आई से, तो न्यू नहीं हुए बेरो भाई ये हुआ को, नहीं तो टाटा भर के आवा रे। हाँ